आइए बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल, जहां पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। तो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले गुडविल क्या होती है? गुडविल एक रेपुटेशन होता है फर्म का इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स होने के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें कई मेथड्स पढ़ने हैं। यहाँ पर 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्क्लोज करने हैं और उसको क्लियर करना है। तो आइए हम यहाँ पर 3 मेथड्स क्लियर करते हैं। ये 3 मेथड्स क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये आपका तीसरा मेथड कहलाएगा। इन 3 मेथड्स को क्लियर करके फिर हम खत्म कर देंगे नेचर ऑफ गुडविल को। ये 3 मेथड्स आपके लिए बेहद और जरूरी हैं, क्योंकि इनमें जो फॉर्मूले हैं उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल। तो आइए, सबसे पहला मेथड जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि गुडविल कैसे निकाला जाता है इस मेथड से। तो आइए, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला फॉर्मूला वो है एवरेज प्रॉफिट निकालना। आप एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं ये चीज यहां पर आपको पढ़नी होती है। तो यहां पे आएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर ये आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। बट अगर सैलरी रेम्युनरेशन आ जाए तो सर हमें क्या करना है? अगर सैलरी रेम्युनरेशन आ जाए तो आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन कैसे निकालना है ये मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। तो हम निकालने जा रहे हैं आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन। अब इस तरह को इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको देखिए। सर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन कैसे निकलेगा? जो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया होगा उसमें से सैलरी और रेम्युनरेशन आप माइनस कर दीजिएगा। यानी सैलरी और रेम्युनरेशन माइनस कर दोगे तो आपका आएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन। तो आइए बच्चों, आगे हम चलते हैं। तो अगला जो इसका फॉर्मूला है वो पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला इसका है गुडविल निकालेगा, यानी फाइनली आप गुडविल निकाल लेंगे इस दूसरे मेथड से। तो ये कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। आप एवरेज प्रॉफिट को अगर ईयर परचेज से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा गुडविल। ये हमारा पहला मेथड रहा जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने देखा कि 2 स्टेप 2 पॉइंट यूज करके 2 फॉर्मूले यूज करके हमने फाइनली इसको अचीव कर लिया। द नेक्स्ट टारगेट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है यही चीजें आपको जाननी होगी। तो आइए सुपर प्रॉफिट मेथड को हम कैलकुलेट करें। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम बात करते हैं कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड को हम 4 स्टेप्स में वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। तो वही चलेगा टोटल प्रॉफिट, उसी तरीके से चलेगा जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट में किया था। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, यानी जितने साल के प्रॉफिट्स होंगे आप उसको लिख देंगे। देन अगर आपके पास सैलरी रेम्युनरेशन है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास सैलरी रेम्युनरेशन है तो आप यहां अगला स्टेप करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन।
सैलरी रेम्युनरेशन माइनस करने के बाद का अमाउंट आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस सैलरी माइनस या सॉरी माइनस नहीं या रेम्युनरेशन। सैलरी रेम्युनरेशन आप माइनस कर दो एवरेज प्रॉफिट से, तो अब आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड रेम्युनरेशन। बट ये आपको तभी करना है जब सैलरी रेम्युनरेशन की बात लिखी होगी तभी, अदरवाइज आपको यूज नहीं करना है इस फॉर्मूले को। तो आइए उसके बाद तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए सर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरे वर्ड में यूज करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू रेट अपॉन में 100, ये आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बट टारगेट ये भी रहता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाए? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के यहां पर दो फॉर्मूले बताऊंगा, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इस करंट लायबिलिटी को आप आउटसाइडर लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इतना करने के बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। यहां पे आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों आपने ऐड किए तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के बाहर आ जाएगा। अब आगे की बात करता हूं, तो ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट निकालने का था, दूसरा है अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड तीसरा है अपना सुपर प्रॉफिट। तो मैं आपको बता दूं सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला बहुत इजी है। सुपर प्रॉफिट में कहता है कि सर जो आपने पहले पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट निकाला था माइनस जो दूसरे पॉइंट में आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, उन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। एंड फोर्थ स्टेप इज गुडविल। गुडविल कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट इनटू सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज, देन सुपर प्रॉफिट के मेथड से आपका यहां पर गुडविल निकल जाएगा। अब तीसरा मेथड जो है हमारा बहुत बहुत आसान मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से पढ़ेंगे, एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, देन बात करेंगे हम कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो आइए सबसे पहली चीज, सर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे हम आगे चल के टीसीवी के नाम से बोलेंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये माइनस कर दिया तो हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। लेकिन टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू जिसे हम टीसीवी कह रहे हैं वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट, 100 अपॉन में रेट, ये आ गया टीसीवी। देन आप यहां पुट कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड के पीछे पता है हमें कैसे निकालना था, वो चीज हमने पढ़ी थी।
देन सुपर प्रॉफिट से बात करेंगे तो गुडविल यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट में निकलेगा वो सिंपल फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। ये है कैलकुलेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला ही डिस्कस किया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले इन फॉर्मूले में और सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आप क्लियर कीजिएगा इन नेचर गुडविल्स के फॉर्मूले को ताकि मैं आपको और आगे प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन दूं। आप इतना रीड आउट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। और जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपका ऐसा ही प्यार बना रहे मेरे साथ और मुझे मोटिवेशन हो, देन मैं आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। धन्यवाद।